Good morning to all of you. I am Sanjay Kumar from Sanjay Mathematics, Hazarika. Most welcome in our YouTube channel Sanjay Mathematics, Hazarika. चलिए पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन देख रहे थे। वैसा फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिसमें एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, मतलब जिसको लॉगरिथमिक फंक्शन के प्रॉपर्टी से सबसे पहले एक्सपेंड करना पड़ता है, उसके बाद उसको देन आफ्टर डिफरेंशिएट करना पड़ता है। बहुत स्टूडेंट का ये डाउट होगा कि लॉग कहाँ लगाएंगे। तो देखिए, कभी भी दो फंक्शन, दो या दो से ज्यादा फंक्शन गुणा भाग पावर के केस में रह गया, कभी भी दो फंक्शन गुणा में रह गया तो आप लॉग लगाइए, दो फंक्शन डिवाइड में रह गया लॉग लगाइए, दो से ज्यादा फंक्शन भी रह सकता है, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन रह गया तो लॉग लगाइए। लेकिन अगर प्रोडक्ट में रह गया तो आप लॉग भी लगा सकते हैं या प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। डिवाइड में रह गया तो लॉग भी लगा सकते हैं और डिवाइडिंग रूल भी अप्लाई। लेकिन एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन रह गया, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, तो बिना लॉग लिए उसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, इसलिए वैसे केस में आपको लॉग लेना ही पड़ेगा। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे कि y इक्वल टू, सपोज कीजिए एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, तो डायरेक्टली लॉग लगा देते थे दोनों तरफ। कल तक का कंसेप्ट क्या है कि एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, तो डायरेक्टली लॉग लगा देते थे, ये पावर वाला फंक्शन बाहर आ जाता था। लेकिन आज आपको क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में ऐसा कुछ प्रॉब्लम मिलने वाला है कि एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन बीच में प्लस या माइनस आ जाएगा। स्टेप को समझिए, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन बीच में प्लस या माइनस आ जाएगा, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन बीच में प्लस या माइनस, और फिर से एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन आ गया। यहाँ पे एक फंक्शन के पावर में, यहाँ पे एक फंक्शन के पावर में, देखिए एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन। ये अगर सपोज कीजिए इतना नहीं रहता, प्लस के बाद जो भी टर्म है वो नहीं रहता, तो एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, लॉग का डायरेक्ट प्रॉपर्टीज होता है, पावर वाला बाहर, ये वाला इधर वाला नहीं रहता, तो एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन डायरेक्टली लॉग लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली लॉग लगा दीजिएगा तो काम बनने वाला नहीं। बोलिएगा कैसे, सोचिए। अगर डायरेक्टली लॉग लगा दीजिएगा तो इसको आप क्या मानते हैं, अगर इसमें लॉग लगा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन, और लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस एन नहीं, अगर डायरेक्टली अगर आप लॉग लगाते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, लॉग, इसको आप एम मान चुके हैं, इसको एन मान चुके हैं, लॉग एम प्लस एन, इसमें डायरेक्टली लॉग लगाते हैं तो लॉग एम प्लस एन, और लॉग एम प्लस एन का कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टीज नहीं। अगर बीच में माइनस भी रहता तो लॉग एम माइनस में एन का कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। इसलिए ऐसा गलती नहीं करना। बहुत नए नए मैथमेटिशियन क्या करते हैं कि लॉग एम प्लस एन को इस प्रकार से ब्रेक कर देते हैं, लॉग एम प्लस माइनस लॉग एन, एक गलत है। इनटू में रहता है तब प्लस में टूटता है, डिवाइड में रहता है तब माइनस में टूटता है। ऐसा नहीं कि बीच में प्लस माइनस हो तो डायरेक्टली उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वैसा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डिफरेंशिएट किया, जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हो गया, y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स और प्लस साइन एक्स के पावर एक्स, कुछ भी लिख दीजिए, कोई क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं। एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, और अगर आपको लिखना तो लिख दीजिए एक्स के पावर लॉग एक्स प्लस साइन एक्स के पावर 10x, जो लिखना, दो फंक्शन जानते हैं लिख दीजिए। तो एक ये सिर्फ रहता तो डायरेक्टली लॉग लगा देते, सिर्फ ये रहता तो डायरेक्टली लॉग लगाते, सिर्फ ये रहता तो डायरेक्टली लॉग लगा देते, सिर्फ ये रहता तो डायरेक्टली लॉग लगाते। लेकिन बीच में प्लस और माइनस आ जाएगा, प्लस और माइनस, इंटू रहेगा तो इंटू का प्रॉपर्टीज होता है, प्लस में ब्रेक होता है। लेकिन अगर बीच में प्लस या माइनस आ गया तो आप डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। तो ऐसे प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट करने का क्या रूल है, तो देखिए मान लीजिए, स्टेप को समझिए, y इक्वल टू एक फंक्शन है f1x का होल पावर g1x। देखिए एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, बीच में प्लस या माइनस रह जाए,
स्टेप को समझिए, कंसेप्ट समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद सब क्वेश्चन बनेंगे। एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, बीच में प्लस या माइनस, फिर एक दूसरा फंक्शन है f2x, उसके पावर में g2x। एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, अगर एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन रह गया, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, देखिए y इक्वल टू f1x का पावर g1x और प्लस या माइनस f2x का पावर g2x। तो ऐसे को आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट लॉग नहीं अप्लाई कर सकते, लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज यहाँ होता ही नहीं। तो ऐसे केस के लिए क्या करना है कि शुरू वाले को हमेशा कोई फंक्शन मान लीजिए। चलिए हम लोग u मान लेते हैं और बाद वाले को हम लोग v मान लेते हैं। स्टेप को समझिए, शुरू वाले को हम लोग u मान लिए, बाद वाले को हम लोग v माने, शुरू वाले को u माने, बाद वाले को v माने। तो इस प्रकार से आपका जो फंक्शन है y इक्वल टू वो किस पे चेंज हो जाएगा, u प्लस माइनस v। u प्लस माइनस में भी u क्या है, शुरू वाला फंक्शन, v क्या है, बाद वाला फंक्शन। लेकिन आपको चाहिए क्या, dy बाई dx, डिफरेंशिएशन चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो dy बाई dx। अब बीच में तो ये फंक्शन हो गया और ये फंक्शन हो गया, और ये जब फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा, ये du बाई dx प्लस या माइनस dv बाई dx। अब आपको काम क्या करना है, देखिए आपको यही काम करना है। आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है, आपको निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा, du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आपको काम क्या करना है कि du बाई dx का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना है और dv बाई dx का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना है। तो देखिए du बाई dx का वैल्यू यहाँ पुट करना है, dv बाई dx का वैल्यू यहाँ पुट करना है। अब देखिए निकालेंगे कैसे, अब नाउ u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू है f1x का होल पावर g1x। अब देखिए ये तो सिंपल ही है, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, बीच में प्लस माइनस का कोई लफड़ा तो रहा नहीं। तो एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, तो जब कभी भी एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन रहता है तो डायरेक्टली हम लोग लॉग लगा सकते हैं। तो अब देखिए लॉग लगाइए, लॉग u इक्वल टू क्या होगा, लॉग f1x का होल पावर g1x हो गया, f1x का होल पावर g1x। तो इस प्रकार से g1x पावर बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, log f1x, और ये क्या हो गया, log u। अब तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर इधर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो log का क्या होगा 1 बाई u और u का क्या होगा du बाई dx। और इधर क्या प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, इधर हमेशा क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। अगर प्रोडक्ट रूल अगर आप अप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, अब आपको चाहिए du बाई dx। देखिए आपको चाहिए du बाई dx, आपको चाहिए क्या, du बाई dx। तो du बाई dx तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, du बाई dx इक्वल टू ये जो u बटा में उधर चल जाएगा, तो u और इधर प्रोडक्ट रूल से जो आएगा, तो इस प्रकार से मेरा du बाई dx निकल गया। अब दूसरा काम क्या बच गया कि dv बाई dx निकालना है। तो dv बाई dx निकालने के लिए v इक्वल टू कितना है, v इक्वल टू आपका है f2x का होल पावर g2x, f2x का होल पावर g2x। अब एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, तो लॉग तो ले सकते हैं, तो लॉग लगाइए, लॉग v इक्वल टू लॉग f2x का होल पावर g2x। अब पावर वाला तो बाहर आ जाता है, log v इक्वल टू कितना हो जाएगा, g2x log f2x कितना हो गया। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई, और v का क्या होगा dv बाई dx। इस प्रकार से इधर फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल जैसा रहेगा वैसा। तो dv बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, v उधर चल जाएगा, तो v इंटू प्रोडक्ट रूल। तो अब देखो du बाई dx का वैल्यू निकल चुका है और dv बाई dx का वैल्यू निकल चुका है, du बाई dx का वैल्यू निकल चुका है, du बाई dx का वैल्यू निकल चुका है, dv बाई dx का वैल्यू निकल चुका है। दोनों का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो मेरा फाइनल डेरिवेटिव होगा। तो देखिए कभी भी एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन रह गया, कंसेप्ट को सुनिए, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन रह गया, बीच में प्लस या माइनस, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन रह गया, बीच में प्लस या माइनस, तो प्लस के पहले वाले फंक्शन को u मानिए, प्लस के पहले वाले फंक्शन को u मानिए, प्लस के बाद वाले फंक्शन को v मानिए। तो इस प्रकार से जो पूरा इक्वेशन था
पूरा जो गिवन फंक्शन था वो हमेशा इस प्रकार से चेंज होगा। y इक्वल टू यू, प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस, इस प्रकार से y इक्वल टू यू प्लस या माइनस भी। उसके बाद आपको डेरिवेटिव चाहिए था, du बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, du बाई डी एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स। अब क्या है कि जिसको आप u माने उसको लॉग लगा के डिफ्रेंशिएट करके, लॉग लगा के डिफ्रेंशिएट करके du बाई डी एक्स निकालिए, और भी जिसको माने उसको फिर से लॉग लगा के, अगर एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है तो मतलब उसको डिफ्रेंशिएट करके, पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके du बाई डी एक्स निकालिए, दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके dv बाई डी एक्स निकालिए, और दोनों का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, वही आपका फाइनल डेरिवेटिव होगा गिवन फंक्शन का। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझते हैं। y इक्वल टू लॉग x का पावर x प्लस x का पावर लॉग x, कुछ भी रह सकता है, sin x के पावर cos x, cos x के पावर sin x, x के पावर e के पावर x, tan x के पावर cot x, कुछ भी एक फंक्शन के पावर में लॉग x के पावर लॉग x, मान लीजिए x के पावर लॉग x प्लस साइन इनवर्स x के पावर x। एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, जितना फंक्शन पड़े एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन लगा दीजिए, बीच में प्लस माइनस डाल दीजिए, एक क्वेश्चन बन गया। तो वैसे को डिफरेंशिएट करने का क्या रूल, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, बीच में अगर प्लस माइनस आ गया, इसके बाद कुछ भी रहे, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, बीच में प्लस या माइनस आ गया, तो आपको यू और भी मान के ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। y1 y2 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बोले, शुरू वाले को u मानिए, बाद वाले को भी मानना है। शुरू वाले को क्या मानना है, u, और बाद वाले को भी। तो लेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर शुरू वाले को u मानते हैं तो ये u हो जाएगा, और बाद वाले को भी मानते हैं तो ये भी हो जाएगा, लेकिन बीच में प्लस है कि माइनस, प्लस। तो इस प्रकार से मेरा y इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस भी, u प्लस भी। अगर y इक्वल टू इतना हो गया तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, du बाई डी एक्स अब प्लस dv बाई डी एक्स। स्टेप को समझिए, शुरू वाले को क्या माना गया, u, अब बाद वाले को क्या मानना है, शुरू वाले को हमेशा u, अब बाद वाले को हमेशा v। तो इस प्रकार से y इक्वल टू u, प्लस रात प्लस, माइनस रात माइनस, dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। वेयर यहाँ पे मेंशन कीजिए कि u क्या है, वेयर u इक्वल टू क्या है, log x का होल पावर x, और v क्या है, v आपका क्या है, x का पावर log x। इतना हो गया। अब आपको निकालना है du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स, एक एक करके, टू फाइंड du बाई डी एक्स। चलिए अब हम लोग प्रोसेस करते हैं du बाई डी एक्स निकालने के लिए। तो u आपका क्या है, u आपका क्या है, u आपका है log x का होल पावर x। एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, तो रूल क्या है, लॉग लगाइए। तो लॉग लीजिएगा, कितना हो जाएगा, log u, टेकिंग log ऑन बोथ साइड लिख सकते हैं। तो log u log x का होल पावर x। देखिए log लगा दी, पहले से log x का होल पावर x था, और पहले उसके पहले log लगा दी। अब इसके बाद log का प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, log का प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिएगा तो log u इक्वल टू, देखिए पावर वाला बाहर आ जाएगा, तो x log x, इतना हो गया। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए d बाई डी एक्स लगाइए, d बाई डी एक्स log u। अगर इधर डिफरेंशिएट करते हैं तो प्रोडक्ट में, तो क्या है, पहले को छोड़ दीजिए, दूसरे को ढूंढ दीजिए, पहले को छोड़ दीजिए, दूसरे को ढूंढ दीजिए, प्लस दूसरे को छोड़ दीजिए, log x और पहले को ढूंढ दीजिए। रूल क्या है, इधर डिफरेंशिएट के पहला को छोड़ के दूसरा को ढूंढ दो, दूसरा को छोड़ के पहला को ढूंढ दो। क्या हो जाएगा, log का डिफरेंशिएशन 1 बाई, और u का क्या होगा, du बाई डी एक्स,
उसी प्रकार से यहाँ पे x हो गया। सबसे पहले देखिए क्या दिख रहा है, log, तो log का क्या होगा 1 जो उसके एंगल में रहेगा 1 ये वाला log का हुआ, ये वाला log कैंसिल, फिर बच गया फिर से log है तो log का क्या होगा 1/x, ये वाला log कैंसिल, फिर बच गया x और x का क्या होगा 1। अब प्लस फिर यहाँ पे क्या है log x और फिर x का क्या होगा 1। लेकिन आपको निकालना क्या है du/dx, तो देखिए du/dx इक्वल टू क्या होगा, du/dx इक्वल टू u उधर चल जाएगा तो ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/log x और प्लस log x, इतना हो गया। लास्ट में यहाँ पे आपको u का वैल्यू पुट करना, पुटिंग वैल्यू ऑफ u का वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा du/dx, u का वैल्यू पुट कीजिए, u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू log x का पावर x, इतना हो गया। कोई एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं, जैसे लिखा उसको वैसे लिख दीजिए, log x प्लस log x। ये मेरा किसका वैल्यू निकला du/dx का। अब du/dx का मतलब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, बच गया dv/dx निकालना आपको। अब dv/dx जैसे du/dx निकालिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, उसी प्रकार से dv/dx निकालते हैं। चलिए निकालिए, एंड v इक्वल टू क्या है, v का वैल्यू कितना है x का पावर log x। चलिए तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा log v इक्वल टू log x का पावर log x। देखिए पावर वाला बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा log x इंटू log x। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा d log v/dx। चलिए यहाँ पे दो गो log x इंटू log x है, तो पहले वाले log x को छोड़ दीजिए, इसको स्क्वायर भी करके बना सकते हैं। पहले वाले log को छोड़ दीजिए, दूसरे वाले log को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस दूसरे वाले log को छोड़ दीजिए, दूसरे वाले log को छोड़ दीजिए, पहले वाले log को डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए बहुत कुछ नहीं किया गया, सुनिए, log b था d/dx लगा दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट में था पहला को छोड़ के दूसरा को ढूंढ दो, दूसरा को छोड़ के पहला को ढूंढ दो। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कीजिएगा तब कितना हो जाएगा 1/v, और v का क्या हो जाएगा dv/dx इक्वल टू log x। अब फिर से log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x और प्लस ये log x छूटा हुआ है और फिर से log x का डिफरेंशिएशन 1/x। इस प्रकार से dv/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dv/dx, v उधर चल जाएगा और यहाँ पे देखिए v 1/x log x और 1/x log x, एक और एक हो क्या हुआ तो कितना हो जाएगा 2/x log x। अब देखिए v का वैल्यू पुट कीजिए, अगर v का वैल्यू पुट करते तो v का वैल्यू है कितना x के पावर log x, x के पावर log x और 2/x log x। इसको कैलकुलेशन करने के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए, आप चाहते तो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं, आंसर देखने की भी जरूरत नहीं, प्रोसेस सही है, आप सही। देखिए x के पावर log x और यहाँ x के पावर कुछ नहीं दिख रहा है, कितना है, यहाँ x के पावर log x है, यहाँ x के पावर कुछ नहीं दिख रहा है, कितना है 1। तब जब बेस सेम रहता है और एक ऊपर और एक नीचे तो घट जाता है, कितना हो जाएगा x के पावर log x माइनस में 1 और ये 2 को पहले ले लीजिए, तो 2 इंटू और फिर क्या बच गया log x। अब मेरा du/dx का वैल्यू निकल चुका है, यहाँ पे भी एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेके यहाँ पे log x और log x बेस सेम है, तो x माइनस में 1 कर सकते हैं, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या डायरेक्टली पुट कीजिए तो du/dx का वैल्यू निकल गया, dv/dx का वैल्यू निकल गया फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, तो इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा तो dy/dx इक्वल टू कितना होगा dy/dx इक्वल टू, देखिए du/dx का वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जगह कम है इसलिए du/dx ये वाला उठा के यहाँ पे पुट कर देना, अब प्लस फिर dv/dx, तो dv/dx का वैल्यू यहाँ पुट कर देना, यही आपका फाइनल डेरिवेटिव हो गया, यही आपका क्या हो गया फाइनल डेरिवेटिव। करना क्या सो देखिए फिर से समझिए, एक क्वेश्चन समझ जाइएगा, सब क्वेश्चन यू ही बना सकते हैं। सबसे पहले शुरू वाले फंक्शन को u मानना है, बाद वाले फंक्शन को क्या मानना है v। शुरू वाले फंक्शन को u, बाद वाले फंक्शन को v।
तो इस प्रकार से ये प्लस या माइनस में चेंज होगा। डिफरेंशिएट करना है, सिर्फ डी बाई डी एक्स लगा देना है। अब यहाँ पे u क्या है वो लिख देना, v क्या वो लिख देना है। अब u को अलग से लिख के डिफरेंशिएट कीजिए, u को अलग से लिख के डिफरेंशिएट कीजिएगा तो लॉग लगाइए, लॉग में पावर बाहर आ जाएगा, फिर प्रोडक्ट रूल से उसको डिफरेंशिएट करके du बाई डी एक्स निकालिए, u का वैल्यू पुट कर दीजिए। मन करता है कैलकुलेशन यहाँ पे कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। यहाँ पे भी आगे कैलकुलेशन किया जा सकता था, एलसीएम लीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये आ गया log x का पावर x और बटा में log x, तो log x के पावर है यहाँ x और नीचे वाला log x का पावर 1 है, तो बेस सेम है तो पावर कितना हो जाएगा x माइनस में 1। चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अब उसी प्रकार से dv बाई डी एक्स निकालिए, तो dv बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या हो गया, v इक्वल टू एक्स के पावर log x हो गया। लॉग लगाइए, पावर को बाहर कीजिए, उसके बाद डिफरेंशिएट करके v को उधर ले जाइए, लास्ट में v का वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए v का वैल्यू पुट किया है, यहाँ x के पावर log x है, यहाँ x के पावर कुछ नहीं 1 है, तब बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, घट गया। इस प्रकार से मेरा आ गया dv बाई डी एक्स। जैसे du बाई डी एक्स निकल जाएगा, dv बाई डी एक्स निकल जाएगा, दोनों का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देना। तो वही लिखा हुआ फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ du बाई डी एक्स का वैल्यू रख देना, प्लस रहता तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस, और dv बाई डी एक्स का वैल्यू रख देना। यही आपका फाइनल डेरिवेटिव हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड नंबर, y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। हमने बोला कि एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, बीच में प्लस या माइनस के बाद कुछ भी लिखा हुआ रह गया तो शुरू वाले को u मानिए, बाद वाले को v मानिए। देखिए लेट पिछला क्वेश्चन है, y इक्वल टू शुरू वाले को क्या मानना u, प्लस बाद वाले को क्या मानना v, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू u का क्या होगा du बाई डी एक्स, और v का क्या होगा, सबके बगल में d बाई डी एक्स लगा दे रहे। ये इक्वेशन 1 हो गया। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए वेयर u क्या है, u शुरू वाला फंक्शन है x के पावर sin x, और v क्या है बाद वाला फंक्शन sin x का पावर cos x। u निकल गया मेरा, v निकल गया, लेकिन आपको चाहिए क्या du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स। चलिए नाउ निकालिए, u इक्वल टू कितना है x के पावर sin x, x के पावर sin x। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, कभी भी एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन रह गया आप लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चलिए लॉग लीजिएगा, कितना हो जाएगा log u इक्वल टू log x का पावर sin x। चलिए पावर वाला बाहर आ जाएगा, तो log u इक्वल टू कितना हो जाएगा sin x, बाहर आ जाएगा तो log x बचेगा। अब इसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इसके बाद अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखिए d बाई डी एक्स log u, और इधर डिफरेंशिएट करते राइट साइड, तो क्या है दो फंक्शन गुना में, तो पहले को छोड़ दीजिए और दूसरे को ढूंढ दीजिए, पहले को छोड़ के दूसरे को ढूंढ दीजिए, दूसरे को छोड़ के पहले को ढूंढ दीजिए। देखिए पहला को छोड़ के दूसरा को ढूंढ दिए, पहला को छोड़ के दूसरा को ढूंढ दिए, दूसरा को छोड़ के पहला को ढूंढ दिए। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कीजिए, तो लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 बाई यू, और u का क्या होगा du बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और log x का क्या होगा 1 बाई एक्स, और प्लस log x, और sin x का क्या हो जाएगा cos x। अब आपको निकालना है du बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, u इधर बटा में है, डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, sin x बाई एक्स, अब प्लस log x इंटू cos x। u का वैल्यू पुट कीजिए, तो du बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, du बाई डी एक्स, u का वैल्यू अगर आप पुट कर देते तो u का वैल्यू कितना x के पावर sin x, और यहाँ पे आपका sin x बाई एक्स और प्लस log x cos x। काम क्या किया, du बाई डी एक्स मेरा निकल गया, u था log लगाए, पावर बाहर किए, मीन्स की प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, फिर डिफरेंशिएट किए, राइट साइड प्रोडक्ट रूल, पहले को छोड़ के दूसरे को ढूंढ दिए, दूसरे को छोड़ के पहले को ढूंढ दिए, u इधर बटा में आया था, उधर लास्ट में u का वैल्यू पुट कर दीजिए। ये इक्वेशन आपका किसका वैल्यू है du बाई डी एक्स का, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या चाहिए dv बाई डी एक्स चाहिए, एंड v इक्वल टू कितना है, v का वैल्यू है sin x के पावर cos x,
साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, फिर से एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन रहता है, क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लगाइए तो लॉग भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग साइन एक्स का होल पावर कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज को अप्लाई कीजिए, पावर बाहर आ जाएगा, तो कॉस एक्स बाहर हो जाएगा, कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, इतना हो गया। अब इसके बाद इसको अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स लॉग भी। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाइए, पहला को छोड़ दीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, लॉग साइन एक्स, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर दूसरा को छोड़ के लॉग साइन एक्स, दूसरा को छोड़ के पहला को डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए रूल क्या है, पहला को छोड़ दिए, दूसरा को डिफरेंशिएट किए, दूसरा को छोड़ दिए, पहला को डिफरेंशिएट किए, तो लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 बाई भी, और भी का क्या होगा, डीवी बाई डी एक्स। इधर अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए कॉस एक्स, यहाँ पे क्या लॉग साइन एक्स, तो सबसे पहले क्या लिखा लॉग, तो लॉग का क्या होता है 1 बाई साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस फिर से आगे देखिए ये आपका है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, और फिर क्या है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो इस प्रकार से मेरा डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं cos x और cot x, लेकिन आप ऐसे लिख दीजिए cos स्क्वायर x बाई साइन एक्स, और माइनस में साइन एक्स लॉग साइन एक्स, इतना हो गया। लास्ट में v का वैल्यू पुट कीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ v क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स इक्वल टू v का वैल्यू पुट कीजिए, तो v का वैल्यू कितना है, साइन एक्स के पावर cos x, cos स्क्वायर x बाई साइन एक्स, और माइनस आपका कितना हो जाएगा साइन एक्स लॉग साइन एक्स, इतना हो गया। अब मेरा du बाई डी एक्स का वैल्यू ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड, मेरा du बाई डी एक्स का वैल्यू निकल चुका है, dv बाई डी एक्स का वैल्यू निकल चुका। फिर से देखिए कंसेप्ट समझिए, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, बीच में प्लस या माइनस अदर फंक्शन रह गया, करना क्या है कि शुरू वाले को u मानना, बाद वाले को क्या मानना v, शुरू वाले को u, बाद वाले को v। जैसे मान लिए u प्लस माइनस भी हो जाएगा, डिफरेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स लगाइए, फिर u वाले को अलग से डिफरेंशिएट करके du बाई डी एक्स निकालिए, v वाले को अलग से डिफरेंशिएट करके dv बाई डी एक्स निकालिए, और दोनों को वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको फाइनल डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, लास्ट में फ्रॉम इक्वेशन वन से, तो इक्वेशन वन क्या बोलता है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो आप बताइए du बाई डी एक्स का वैल्यू आपको पता है, du बाई डी एक्स का वैल्यू यहां रख दीजिए, पुट करना पड़ेगा, अब प्लस dv बाई डी एक्स का वैल्यू यहां रख दीजिए। मेरे पास जगह की कमी है इसलिए हमने नहीं पुट किया, देख के आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे सिर्फ रख देना उठा के, तो यही आपका फाइनल डेरिवेटिव होगा। देखिए 16 का थर्ड नंबर, y इक्वल टू एक्स के पावर x माइनस में 2 के पावर साइन एक्स। 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझिए कुछ नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन है। एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, प्लस माइनस कुछ भी लिखा हुआ रह गया, शुरू वाले को u मानिए, बाद वाले को v, तो लेट y इक्वल टू कितना हो जाएगा, u माइनस में v, माइनस है तो माइनस दे दिए। तो अब बताइए सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 मेंशन कीजिए, वेयर u का वैल्यू कितना है, x के पावर x, और v का वैल्यू कितना है, 2 के पावर sin x। नाउ u इक्वल टू x के पावर x है, क्या कीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग u इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग x के पावर x, तो लॉग u इक्वल टू पावर वाला बाहर आ जाएगा x लॉग x। अब इसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स लॉग u इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, और दूसरे को छोड़ के पहले को डिफरेंशिएट कीजिए, कितना हो जाएगा, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई u, और u का du बाई डी एक्स।
फिर क्या हो जाएगा x log x का 1/x और यहाँ पे आपका log x और x का 1। तो इस प्रकार से du by dx इक्वल टू कितना हो जाएगा u, ये अरे कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस log x। अब u का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो u का वैल्यू यहाँ पुटिंग वैल्यू ऑफ u क्या हो जाएगा du by dx इक्वल टू u का वैल्यू कितना है x के पावर x 1 प्लस log x, इतना हो गया। अब du by dx का वैल्यू मेरा निकल चुका है। अब एंड दूसरा v का वैल्यू लेते हैं 2 के पावर sin x, इसको डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं या फिर जैसे डिफरेंशिएट कर कितना हो जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कितना हो जाएगा अगर लॉग लगाइएगा तो log v इक्वल टू कितना हो जाएगा log 2 के पावर sin x, पावर वाला लॉग में बाहर आ जाता है, कितना हो जाएगा log v पावर वाला बाहर आ जाएगा sin x और ये आपका log 2 हो गया। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड dy क्या हो जाएगा dx log v इक्वल टू, देखिए ये log 2 कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट टूल मत अप्लाई कीजिएगा, प्रोडक्ट टूल अप्लाई भी कर दीजिएगा, जो आना वही आएगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर किसी के साथ में रहता तो कांस्टेंट को छोड़ के बात करते हैं, तो log 2 कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों, किसमें इसमें x वाला टर्म नहीं दिख रहा है, तो कांस्टेंट को छोड़ दिए, बाकी जो बचा उसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो एक ही फंक्शन है इसलिए प्रोडक्ट टूल लगाने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा log का क्या हो जाएगा 1 बाई और v का क्या हो जाएगा dv बाई dx इक्वल टू log 2 और साइन का क्या हो जाएगा cos x। तो dv बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये v उधर चल जाएगा तो v log 2 cos x, v का वैल्यू पुट कीजिए, तो dv बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, v है कितना, v आपका है 2 के पावर sin x, क्या हो जाएगा 2 के पावर sin x log 2 इंटू cos x। इसको डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, इसको डायरेक्टली, क्योंकि a के पावर x का क्या होता है a के पावर x, तब 2 के पावर sin x का 2 के पावर sin x, ठीक है। a के पावर x का क्या होगा a के पावर x इंटू log a, तो log 2 हो जाएगा 2 के पावर sin x इंटू log 2 और फिर sin x का क्या हो जाएगा cos x, जो रिजल्ट लिखा गया। अब मेरा du by dx निकल गया, dv by dx निकल गया, du by dx भी निकल चुका है, du by dx और dv by dx भी निकल चुका है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप यहाँ लिख सकते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ du by dx एंड dv by dx इन इक्वेशन 1 आप पुट कर सकते हैं डायरेक्टली भी। तो क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल टू कितना हो जाएगा du by dx, और du by dx का वैल्यू कितना है x के पावर x 1 प्लस log x, और बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, और dv by dx का वैल्यू कितना है 2 के पावर sin x log 2 इंटू cos x। ये आपका फाइनल डेरिवेटिव हो गया, मीन्स के dy by dx का वैल्यू। देखिए 16 का 5 नंबर क्या लिखा हुआ y इक्वल टू x के पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1। एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, फिर उसके बाद कुछ भी प्लस माइनस के साथ लिखा हुआ है, शुरू वाले फंक्शन को आप u मानिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, लेट y इक्वल टू शुरू वाले फंक्शन को u मानिए, बाद वाले फंक्शन को v मानिए। तो अगर शुरू वाले फंक्शन को u मान लिए तो अब डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा du बाई dx प्लस dv बाई dx, ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब du बाई dx आपको निकालना है, du बाई dx निकालना है, तो देखिए u का वैल्यू कितना है, वेयर यहाँ पे मेंशन कीजिए कि u क्या है, u है x के पावर x cos x और v क्या है x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1। चलिए एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। नाउ u इक्वल टू x के पावर x cos x है। अगर इसको आप देखिए एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, तो आपको लॉग लेना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log u इक्वल टू कितना होगा log x के पावर x cos x, इतना हो गया। तो क्या हो गया पावर वाला बाहर आ जाएगा, तो log u इक्वल टू x cos x log x। अब यहाँ पे 3 फंक्शन आ गया, आप चाहते हो तो फिर से लॉग ले सकते हैं, चाहते हैं तो फिर से लॉग ले सकते हैं, या अदरवाइज आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए। तो इसके बाद अगर डिफरेंशिएट करते हैं आप, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग
डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग यू। अब देखिए यहाँ पे 3 को फंक्शन है, देखिए 3 का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, 3 फंक्शन, 3 इंसान को ढूंढना है तो पहले को ढूंढेंगे उसमें दूसरे तीसरे को छोड़ देंगे, फिर दूसरे को ढूंढेंगे तो पहला और तीसरा को छोड़ देंगे, फिर तीसरे को ढूंढेंगे तो पहला और दूसरा को छोड़ देंगे, एक एक करके ढूंढते जाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पहला को ढूंढिए, पहला ढूंढा गया तो बच क्या गया cos x log x, दूसरा और तीसरा को छोड़ दिए, पहला को ढूंढ के दूसरा और तीसरा को छोड़ दिए, फिर प्लस, फिर दूसरा को ढूंढिए d cos x बाई डी एक्स, अब पहला और तीसरा को छोड़ दीजिए x log x को छोड़ दिए, अब तीसरा को ढूंढिएगा क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स log x, तीसरा को ढूंढ रहे तो पहला और दूसरा को छोड़ दीजिए x cos x। प्रोडक्ट रूल क्या है, एक एक करके ढूंढना है, पहला को ढूंढे उसमें दूसरा और तीसरा छोड़ दिए, फिर दूसरा को ढूंढे पहला और तीसरा छोड़ दिए, फिर तीसरा को ढूंढे पहला और दूसरा को छोड़ दिए। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो लॉग का क्या होगा, लॉग का होगा 1 बाई यू, और यू का क्या होगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 और वो सब का कुछ हो नहीं रहा है cos x log x प्लस, फिर यहाँ पे cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, तो माइनस साइन x अब इंटू x इंटू लॉग x, अब प्लस फिर log x का क्या होगा 1 बाई x cos x, ये x से x कैंसिल हो गया, तो du बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, du बाई डी एक्स इक्वल टू u उधर चला जाएगा, तो u उधर जाएगा तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा cos x इंटू log x माइनस x sin x log x, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस cos x। अब u का वैल्यू पुट कर दीजिएगा क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर u का वैल्यू पुट करते हैं तो u का वैल्यू है कितना, u का वैल्यू x के पावर x cos x, और बाकी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये पूरा ब्रैकेट, तो इस प्रकार से मेरा du बाई डी एक्स निकल गया। उसी प्रकार से dv बाई डी एक्स निकालते हैं, तो v इक्वल टू कितना है, v किसको माने हैं, v आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस में 1, डिवाइड में है तो आप डिवाइडिंग रूल भी लगा सकते हैं या लॉग का प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकते हैं, डिवाइडिंग रूल भी लगा सकते हैं या लॉग का प्रॉपर्टी, चलिए डिवाइडिंग रूल से बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स, डिवाइडिंग रूल क्या बोलता है किसी तरीके से डिफरेंशिएट करना है, हाँ एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन रह जाता तो बिना लॉग का डिफरेंशिएट नहीं होता। चलिए डिवाइडिंग रूल क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिख दीजिए, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिख दीजिए, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दीजिए और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस में 1। अब एक एक करके डिफरेंशिएट करते कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, और 1 का क्या होगा 0, तो प्लस 0 लिखे या ना लिखे बात बराबर है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और 1 का क्या होगा 0, तो इंटू 2x हो जाएगा, माइनस 0 लिखे या ना लिखे, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2x और 2x कॉमन मिल रहा है, 2x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1, और यहाँ माइनस से गुना कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 1, और बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, क्या बचा -1 और -1 -2, और पहले से 2 है तो 2 इंटू -2, माइनस में 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ये मेरा क्या निकल गया dv बाई डी एक्स। अब du बाई डी एक्स निकल चुका है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे प्लस dv बाई डी एक्स, और dv बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इस प्रकार से मेरा dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बाकी 16 में जितना है शुरू वाले को u बाद वाले को v, u और v, 17 आपका सेम क्वेश्चन है, सबका सब सेम क्वेश्चन है, शुरू वाले को u मानिए बाद वाले को v मानिए, उसके बाद
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स निकाल के डी वी बाई डी एक्स निकाल के पुट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 2 के पावर x प्लस x के पावर y इक्वल टू 1 दिया हुआ, यहाँ इक्वल टू 1 दे दिया। अगर इस प्रकार से देता तो यहाँ पे इक्वल टू का केस नहीं है, तो ये फंक्शन को क्या मानते हैं, y इक्वल टू मानते हैं। क्या मानते हैं, y इक्वल टू। जैसे 2 के पावर x प्लस x के पावर y सिर्फ इतना ही देता, अब बोलता है इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो इतना को क्या मानेंगे, y इक्वल टू। लेकिन यहाँ इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो ये गलती नहीं करना कि इस प्रकार से मान लेना y इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, वो नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ उस फंक्शन में कहीं ना कहीं आपको y होगा ही होगा। तो 2 के पावर x प्लस x के पावर y इक्वल टू 1 दे चुका है, इक्वल टू दे चुका है, इसलिए फिर से इक्वल टू लाने की जरूरत नहीं। तो देखिए एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन प्लस या माइनस एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, तो कभी भी एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन आता है तो शुरू वाले फंक्शन को क्या मानिए, u। तो लेट शुरू वाले फंक्शन को u मानिए, बाद वाले फंक्शन को क्या मानिएगा, v। और इक्वल टू 1 तो दिया हुआ है। अब आपको डेरिवेटिव चाहिए, तो देखिए थोड़ा सा प्रोसेस अलग होगा। तो डेरिवेटिव चाहिए तो डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा कितना हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी वन बाई डी एक्स। लेकिन 1 है क्या, कांस्टेंट, तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। अभी आपको यहां से डी वाई बाई डी एक्स नहीं मिल रहा है, लेकिन इसी से डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो अभी आपको क्या है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो आप डी यू बाई डी एक्स निकालिए, डी वी बाई डी एक्स निकालिए, पुट कीजिए, उसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स छिपा हुआ रहेगा, वहां से आपको छाट के डी वाई बाई डी एक्स अलग करना है। चलिए देखिए अब u, तो वेयर यहाँ पे मेंशन कीजिए, वेयर u इक्वल टू क्या, u है 2 के पावर x और v क्या है, x के पावर y। चलिए अब निकालते हैं, हम लोग को टारगेट क्या है, डी यू बाई डी एक्स निकालना। तो डी यू बाई डी एक्स निकालना, तो नाउ u इक्वल टू है 2 के पावर x, तो इसको डी यू बाई, इसमें तो कोई, ये तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है, इसलिए लॉग लगाने की जरूरत नहीं। तो 2 के पावर x है, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, a के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a के पावर x log a के पावर x log a। कितना हो जाएगा, 2 के पावर x का क्या हो जाएगा, a के पावर x log a और फिर x का क्या होगा 1। तो इस प्रकार से मेरा du बाई डी एक्स निकल चुका है। अब उसी प्रकार से dv बाई डी एक्स निकालिए, तो v का वैल्यू कितना है, x के पावर y। लेकिन एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, एक यहाँ कांस्टेंट के पावर में फंक्शन था, यहाँ एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, तो लॉग तो लगाना ही पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग v इक्वल टू कितना होगा, लॉग x के पावर y, तो लॉग v इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बाहर आ जाएगा, पावर लॉग x। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डी बाई डी एक्स लॉग v इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल, पहला को छोड़ के दूसरा को ढूंढ दीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को ढूंढ दीजिए, दूसरा को छोड़ के पहला को ढूंढ दीजिए। इस प्रकार से log v का क्या होगा, log v का हो जाएगा 1 बाई v और v का क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे y और log x का क्या होगा 1 बाई एक्स प्लस log x और y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स इक्वल टू v उधर चल जाएगा, क्या बचेगा y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स। अब v का वैल्यू पुट कीजिए, तो v का वैल्यू पुट कीजिएगा तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू v का वैल्यू है कितना, v का वैल्यू आपका है x के पावर y, तो x के पावर y और y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स कितना हो गया। तो du बाई डी एक्स भी निकल चुका है, dv बाई डी एक्स भी निकल चुका है। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू, तो du बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है 2 के पावर x log 2 प्लस dv बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है x के पावर y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखिए यहाँ के बाद भी थोड़ा काम करना है, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन था, तो शुरू वाले को u माने, बाद वाले को v माने। यहाँ इक्वल टू का साइन दिया हुआ था, इसलिए y इक्वल टू नहीं माने। डिफरेंशिएट किए, RHS आपका कांस्टेंट था,
कांस्टेंट की वजह से क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर जीरो हो गया तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो इस प्रकार से रिजल्ट इतना, यू का वैल्यू इतना, v का वैल्यू इतना। u को डिफरेंशिएट करके डी यू बाई डी एक्स निकाले, v को डिफरेंशिएट करके डी वी बाई डी एक्स निकाले। दोनों का वैल्यू यहाँ पुट की, लेकिन हम लोग को निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन अभी तक भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकला। तो अब देखिए जो एक्सप्रेशन मिला है, जो इक्वेशन मिला उसमें डी वाई बाई डी एक्स छिपा हुआ, तो डी वाई बाई डी एक्स को अब अलग करना है। तो देखिए अलग करने, ये प्लस है तो ये प्लस उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो x के पावर y इंटू वाई बाई एक्स, अब प्लस x के पावर y, ये गुना कर रहे दोनों में, पहला में फिर दूसरा में, कितना हो जाएगा x के पावर y log x dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये प्लस का तो उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, 2 के पावर x log 2 हो गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसको लिख सकते हैं x के पावर, और ये क्या लिख सकते हैं, x के पावर y माइनस में 1 इंटू वाई, और प्लस x के पावर y log x dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2 के पावर x log 2। अब चलिए dy बाई डी एक्स वाले को लेफ्ट साइड में रखिए, x के पावर y log x dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2 के पावर x इंटू log 2, और ये प्लस का उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, x के पावर y माइनस में 1 इंटू वाई। लेकिन आपको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो इस प्रकार से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, एक गुणा में तो उधर भाग में चल जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 2 के पावर x log 2, माइनस कॉमन ले चुके तो प्लस हो जाएगा, x के पावर y माइनस में 1 इंटू वाई, और y ये गुना में है तो x के पावर y log x। तो इस प्रकार से मेरा ये dy बाई डी एक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट, इस प्रकार से आपका 18 का फर्स्ट x y x के पावर y, और ये वाला y को ये वाला x को नीचे ले आया, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम नहीं लिया था। तो इस प्रकार से भी ब्रेक कर सकते हैं, ये आपका फाइनल डेरिवेटिव हो गया, या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर आंसर मिलाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 2 के पावर x log 2 प्लस, ये इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x के पावर y, और ये x के पावर -1 को बटा x लिख सकते हैं इंटू वाई, और बाई x के पावर y log x। अब ये y x एलसीएम लीजिएगा तो नीचे आ जाएगा, अगर एलसीएम लीजिएगा तो नीचे आएगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा रिजल्ट आपका इस प्रकार से क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए x नीचे आ जाएगा, तो x और x के पावर y log x, एलसीएम लिया गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा, माइनस को कॉमन ले चुके हैं, 2 के पावर x इंटू x log 2, अब प्लस x के पावर y इंटू वाई, देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा -x 2 के पावर x log 2 प्लस x के पावर y इंटू वाई, और y आपका हो जाएगा x के पावर y प्लस 1 इंटू log x। ये आपका इस प्रकार से x इंटू 2 के पावर x प्लस log 2 x के पावर y इंटू वाई बाई x के पावर y प्लस 1 इंटू log x। तो रूल क्या था कि एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन था, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन था, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन था। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 का फर्स्ट, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, तो शुरू वाले को u माने, बाद वाले को v माने, इक्वल टू 1 हो गया। उसको डिफरेंशिएट किए, डी यू बाई डी एक्स अलग से निकाले, डी वी बाई डी एक्स अलग से निकाले, पुट किए, लेकिन फिर भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकला, तो फिर वहां से डी वाई बाई डी एक्स को अलग से छाट के निकाले। क्वेश्चन नंबर उसी प्रकार से 18 का 2, शुरू वाले को u मानिए, बाद वाले को v मानिए, निकल जाएगा। 19 का फर्स्ट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 4x प्लस 3y 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, लॉग लगाइए, डायरेक्टली लॉग लगाइए, क्योंकि गुना भाग पावर के केस में
तो log y इक्वल टू log x स्क्वायर रूट अंडर 4x प्लस 3 बाई 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इंटू वाले को प्लस में तोड़िए, डिवाइड वाले को माइनस में तोड़िए, पावर वाले को बाहर कीजिए, सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट कीजिए। 19 का सेकेंड नंबर में भी लॉग लगा दीजिए। 20 का फर्स्ट नंबर लॉग लगाइए, तो लॉग इंटू वाला किस में टूटता है, प्लस में, तो लॉग cos x cos 2x cos 3x कितना हो जाएगा, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। डिफरेंशिएट कीजिए। उसी प्रकार से सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर में भी log लगा दीजिए, फोर्थ नंबर में भी log लगाइए। इंटू वाले को प्लस में तोड़ना, डिवाइड वाले को माइनस में तोड़ना, पावर वाले को बाहर कर देना। 20 का 5 नंबर भी आप में लॉग लगाइए, लॉग लगाने के बाद पावर वाले को बाहर कीजिए, इंटू वाले को प्लस में ब्रेक कीजिए। 6 नंबर भी सेम है। तो 20 तक ट्राई कीजिए। अगर किसी को क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।